मुझे तो बड़ी हैरत है कि आज बेटे की जगह बाप चला गया इस्लामाबाद। मेरी बहू ने मेरे बेटे के पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, वरना शहबाज पहले नजर कहाँ आता था। हम तो तरस गए थे उसकी सूरत को, लेकिन अब उसे घर रहने में मजा आने लगा है। अयाज बता रहे थे कि इस्लामाबाद वाली ब्रांच अब वो खुद ही देखेंगे। शहबाज की नई नई शादी हुई है, कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो मलिया के साथ गुजारे। हाँ, और शहबाज भी कह रहा था कि उसने अपने असिस्टेंट को ऐसा तैयार कर लिया है अपनी जगह पर कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। लेकिन माँ जी, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ खैर, जाना तो पड़ेगा। भाभी, मैं बहुत थकी हूँ। मैं बहुत थकी हूँ। आप नहीं थकी? मेरी तो रूटीन है, मैं सुबह उठ के 1 घंटा वॉक करती हूँ। 1 घंटा? मैं तो 1 घंटा नहीं कर सकती। इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर में ही वॉक कर रही हो। और तुम्हें पता भी है इसके कितने फायदे हैं। इंसान चाको चौबंद रहता है और सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन 1 घंटा बहुत ज्यादा है। देखो मेरी बहू कितनी स्मार्ट और एक्टिव है, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। मैं नहीं कर सकती। अभी इतना काफी है, आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेशन बढ़ाना। तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। मतलब ही कहीं का खुद गर्ज अपने चक्कर में मेरी जान को खतरे में डाल रहा है। जरूर फारिया ही होगी, वही है जो बेवक्त आ जाती है। हारिस और राफिया तो रात तक ही आते हैं। तू क्यों आया है यहाँ पे? बात करनी है तुझसे। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। देख मैं तुझे कह रही, चला जा यहाँ से। अगर बच्चों ने देख लिया ना तो फसाद खड़ा कर देंगे। जब तक तू मेरी बात नहीं सुनेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं सुननी मैंने तेरी को बात। तू एक नंबर का धोखेबाज और खुदगर्ज आदमी है। अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात। समझने की कोशिश कर। हम दोनों बस इसी तरह हंसी खुशी रह सकते हैं। इसमें हम दोनों की बदनामी है तो अच्छी तरह जानती है। जानती हूँ और उसका बंदोबस्त भी कर रही हूँ। और जब तक उसका बंदोबस्त नहीं हो जाता तब आओ जाओ यहाँ से। सादिया, सादिया दरवाजा, सादिया, सादिया। Okay, I'll see you inshallah. Inshallah. कहाँ भाग रहे हो? क्या बदतमीजी है? आज तुम्हें बदतमीजी लग रही है। याद है एक वक्त में तुम्हारी हसरत होती थी कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। मैं नादान था, कमकली में तुम्हारे साथ चल रहा था। मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी खलासत और
मकरू किरदार छुपा हुआ है। तुम मुनाफिक हो, मुनाफिक। इस तरह तो तुम्हारा चेहरा भी गलीज और मकरूह है। अपने घर वालों के सामने शरीफ और मासूम बनते हो, छुप के मुझसे निकाह किया। मेरे घर वालों के सामने भी मुझे झूठा कर दिया। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और तुम तो आज भी किसी न किसी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेल रही हो। मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है तुम्हें। कीचड़ पर क्या कीचड़ उछालूंगा? यही कीचड़ तुम्हारे मुंह पे मिलने वाली है। बोल दिया। तुम तोलो 1 किलो। राफिया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अम्मी कहाँ है? बड़े दिनों से नजर नहीं आ रही। सब खैर तो है? खाला अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी दिन से फूड पॉइजनिंग हुई हुई है, फैक्ट्री भी नहीं जा पा रही। मैं भी कहूँ खैरियत तो है, नजर नहीं आ रही, वरना तो रोजाना ही किसी आदमी के साथ स्कूटर पे नजर आती हैं। खाला वो मेरे रिश्ते के मामू लगते हैं, वो अम्मी को कभी कभी पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे देते हैं। आपको पता तो है महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, कभी कोई बस मिलती है कभी नहीं मिलती, बस इसीलिए आप कभी घर चक्कर लगाइएगा ना। कह तो ठीक रही हो, हाँ ज़रूर आऊँगी। कोई खौफ खुदा नहीं है? बताओ, बेटी की शादी की उम्र है और अम्मा को देखो ज़रा, जब देखो बाइक पे किसी लड़के के साथ आती है। भाई हमारी तो जवान बेटी है, इसी मोहल्ले में रहते हैं, हमें तो बदनामी मोल लेनी नहीं है। तू क्या हमारी बातें सुन रहा है? चल तू तोल ना। अरे तू एक जगह और तोल, अलग से हट, छोड़। कहाँ जा रही हैं आप? अल्लाह, तेरा टोकना बहुत जरूरी होता है? हाँ, होता हुआ काम भी ना हो। मनहूस काली बिल्ली है तू, खुद के तो काम होते नहीं है, मेरे भी ना हो। अम्मी आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ आज? नहीं, रोज ही बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आज कुछ खास बात है। थैंक यू सो मच। एक बात पूछूं? मेरे बारे में क्या सोचती है? यही कि तुम एक बहुत प्यारे से, अच्छे से, शरीफ से इंसान हो। नहीं, तारीफ नहीं सुनना चाह रहा हूँ मैं। अरे लोग अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और तुम्हारी जब मैं तारीफ कर रही हूँ तो तुम कह रहे हो मैं तारीफ नहीं सुनना चाहता। हाँ, पर इस वक्त मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हो? यही कि मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूँ या कुछ और भी? मैं जिसको दोस्त बना लूँ ना, बहुत बड़ी बात होती है। अब तुम मेरे और क्या बनना चाहते हो? लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर? तुम्हें नहीं लग रहा ये फैसला तुम बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो? I mean, तुम अभी मुझे जानते भी नहीं। हाँ, पर जितना जानता हूँ उतना मेरे लिए काफी है। वो क्या है ना, मेरी फैमिली अभी मेरी शादी करना चाह रही है, तो यू नो मैंने अपनी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो अब सोच लो। तुम
सॉरी अरबाज, मेरा अभी शादी का इरादा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yeah, I understand. Totally understand. कोई बात नहीं यार. No problem. आतिश ये शौक को भड़कने तो फिर मजा आएगा। मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है तुम्हें। कीचड़ पर क्या कीचड़ उछालूंगा? यही कीचड़ तुम्हारे मुंह पे मिलने वाली है। जरा नहीं बदली वो, वही ठिठाई, वही अकड़ और वही बेबाकी। हैरत है, उसे अपने करतूतों पर कोई नदामत भी नहीं। अच्छी तरह जानती है कि मुझे उसके गलीज किरदार के बारे में सब पता चल गया है, फिर भी कैसी ढिठाई से मुझे बुरा साबित करने पर तुली हुई है। किन सोचों में घूमे जनाब? कुछ नहीं, ऐसे ही माजी की कुछ तल्ख यादें थी। अच्छा, कौन? थी एक, यूनिवर्सिटी में होती थी और उससे ज्यादा बातचीत नहीं थी मेरी, लेकिन आज इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था। Really? ऐसी बेबाक लड़कियां मुझे आज तक समझ में नहीं आई। इन्हें किसी की इज्जत की परवाह नहीं होती, ना अपनी और ना दूसरों की। ऐसा नहीं है शहबाज, सब औरतें एक जैसी नहीं होती। आजकल के मॉडर्न दौर में औरत अपनी फैमिली के लिए सिंबल ऑफ प्राइड है। आप चंद खवातीन की वजह से सबको ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपनी सराउंडिंग में देखें, आपको इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी प्यार करने वाली खवातीन नजर आएंगी। I think you're right. मैं गलत ट्रैक पर सोच रहा था। आपकी मिसाल भी तो है, आप भी तो इसी दौर की हैं, लेकिन फिर भी इन जैसी नहीं। आप जो ऐसे नहीं हो तो मैं भी ऐसी नहीं हूँ। अच्छा, अल्लाह देखभाल के जोड़ बनाता है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आप जैसा सच्चा, नेक और मोहब्बत करने वाला साथी मिला। अब क्या करूं? कितने दिन छुपा सकूंगी इसे? ज्यादा से ज्यादा 2 माह, उसके बाद क्या होगा? उस कमबख्त का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मुसीबत तो मुझ पे आ गई। अम्मी, क्या बात है अम्मी, आजकल आप कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। बताया तो था कि तबीयत खराब है,
ऐसी भी क्या सीरियस बात है, बिस्तर से ही नहीं निकलती हैं आप? बेटा इस बीमारी में मैं फैक्ट्री जा रही हूँ, अब क्या घर आकर आराम भी नहीं कर सकती? और तुम कौन सा घर पे होती हो जो बाहर निकल के बैठूं? उन पड़ाकुओं के पास तो मेरे लिए वक्त है नहीं। पता तो है आजकल बिजनेस के सिलसिले में भाग दौड़ कर रही हूँ। बस एक पार्टी हाथ लगी है, हुआ करे बात बन जाए, बस उन्हीं के साथ कभी लंच डिनर कभी कुछ। वो दुबई वाले? नहीं, वो तो हाथ नहीं आ रही पार्टी। ये पाकिस्तान में ही काम करते हैं लेकिन अरबपति हैं। अरबपति? हाँ, उन्हीं के साथ एक बिजनेस प्लान कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ हो जाएगा। अरे वाह, मेरा बेटा ऑफिस जा रहा है क्या? जी अम्मी, अब मुझे काम समझ आने लगा है। अच्छा, माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बहुत एक्टिव हो गया है। अम्मी, ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से ही तो है जो मैं आजकल अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ। जरा भी थकावट नहीं होती है मुझे, इसीलिए रोज ऑफिस जाता हूँ। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बेटे को। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ जी, पूछें। फराज से तुम्हारी दोस्ती की नौयत क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती है या इससे ज्यादा भी कुछ है? फिलहाल तो सिर्फ दोस्त ही है अम्मी। अरे बताया तो था ना आपको, भूल जाती हैं आप। तो वो एक्चुअली हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं कि अगर तुम्हारी पसंद है वो तो फिर। नहीं, शादी के बारे में तो अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। और फिर आप ही लोग तो कहते थे कि पहले जिम्मेदारी उठाना सीखो। तो हमने सोच लिया है ना कि अब तुम जिम्मेदार हो गए हो। अच्छा, मैं आपको फिर बताता हूँ, बता दूंगा आपको जल्द से जल्द। सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। क्या? अच्छा, क्या? लेकिन जरा जल्दी बताना। ऐसे ये शर्ट तुम पे हमेशा बहुत अच्छी लगती है ना? चल मेरे साथ। मैंने कहा चल मेरे साथ। मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। खामखा की जिद कर रही है तू। चल मेरे साथ वरना मैं तेरा हाथ पकड़ के ले चलूंगा। क्यों? जबरदस्ती है क्या? नहीं जा रही मैं, हट। तमाशा मत बना, तमाशा मत बना, वरना मैं वो तमाशा करूंगा कि यही लोग तुझे मेरे साथ चलने को कहेंगे। आखिरी बार समझा रहा हूं तुझे, मेरा कहना मान ले। इसमें मेरा भी फायदा है और तेरा भी। चल।
जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और मैं ये देखना चाह रही थी तुम कब तक मेरा इंतजार करते। आजमा रही हो मेरी मोहब्बत। तुम कहो तो सारी उम्र तुम्हारे इंतजार में गुजार। नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। तेरे साथ जीना था, अब तेरे बिना जीना हो न पाएगा दिल से, ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है। ये तो मेरा ख्वाब था, वरना मेरी किस्मत में इस जैसे शहजादे का साथ नामुमकिन है। ओ जालिम, नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम, नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हो। अगर इसी तरह अपना ख्याल रखोगे तो बहुत जल्द नॉर्मल जिंदगी गुजारोगे। आई रियली फील वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये सब मुझसे प्यार करने वालों का कमाल है। आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी केयरिंग फैमिली। दोस्तों को भूल गए ना? अब इनका ख्याल रखने के लिए एक और इंसान का इजाफा हो गया। नेक्स्ट टाइम आपको इससे भी बेहतर हाल में मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। फायदा तो सिर्फ तेरा है, मेरा तो बस नुकसान ही नुकसान है। तो फिर उस नुकसान से बचती क्यों नहीं है? जिंदगी आसान हो जाएगी थी। हम फिर वैसे ही उसी तरह आजादी से घूमेंगे फिरेंगे। जिंदगी होगी तो घूमूंगी ना। अरे मेरी जान, इधर मेरी तरफ देख। तूने किसकी बातों में आ गई? अभी मैंने किसी और से बात की है। हाँ? तू चाहे किसी से भी बात कर ले, मैं जानती हूँ मेरे लिए ना इसमें सिर्फ खतरा ही खतरा है। तेरी ही औलाद तुझ पे थू थू करेगी। क्या कहा तूने? मुझ पे थू थू करेगी? मैं सारी दुनिया को जाके बता दूंगी कि ये बच्चा खालिद का है। निकाहनामा मैंने संभाल के रखा है, इसलिए तू अपनी ये सारी चालबाजियां ना अपने पास ही रख। अब तो ये बच्चा इस दुनिया में आके रहेगा। मेरी मौत मरने से तो बेहतर है कि मैं सबको बता दूं, अपने और तेरे रिश्ते के पोल खोल दूं। जानती है इसके बाद क्या होगा? हाँ? जानती है इसके बाद क्या होगा? तेरे बच्चे तेरा मुंह काला करके तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। हो सकता है ऐसा ही हो, मगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं समझा लूंगी अपने बच्चों को, मगर जिंदगी की शर्त वाला गेम मैं नहीं खेलूंगी।
दिन तो नहीं मिस किया आज? नहीं, मैं गया था, सुबह ही गया। थैंक यू। और ये इधर इधर इधर। ये आप नहीं खा सकते, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। कम ऑन यार, मतलब आपके लिए ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये खाओगे तुम सैलेड। एक बाइट। आधी बाइट भी नहीं, सैलेड खाओ। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे खाने तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है। चलो। ऐसे मुंह नहीं बनाओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये खाना छोड़ देती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ सैलेड ही खाऊंगी, ठीक है? Let's enjoy the salad. इतनी कुर्बानी तो मैं दे सकती हूँ। आज नहीं मिल सकती। आई एम सो सॉरी। प्लीज फेरी, ऐसा मत कहो। तुम जानती हो कि तुमसे मिले बगैर मेरा दिन नहीं कटता। तो तुम अपने आप को बिजनेस में बिजी करो ना, कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी चाहिए। हाँ, मैं बाकायदगी से ऑफिस जा रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बिजनेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि तुम खुद एक्टिव रहो। और ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिजनेस के क्या मामला चल रहे हैं, इन सब की खबर तो होनी चाहिए ना। ये बात छोड़ो ना फेरी, तुम मेरी बात सुनो। बस तुम आज मुझसे मिलने आ जाओ और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। रियली? रियली। ये मैं किसके लिए इतना तैयार हो रही हूँ? वही जो तुम्हें वहां मिला था। ये ठीक नहीं है। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी जान राफिया, दिल पे क्या कभी किसी का जोर चला है? कभी कभी दिल की भी सुन लेनी चाहिए। फरहा के खानदान के बारे में कुछ बताया अरबाज ने? नहीं माँ जी, उसने खानदान के बारे में तो कुछ नहीं बताया। देखो बेटा, लड़की जितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन खानदान के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है माँ जी, मैं आज ही पूछूंगी अरबाज से उसके बारे में। देखो बेटा, लड़की लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास, बस शरीफ होना चाहिए। हमारे ज़माने में तो ख़ानदान ही देखा जाता था। आला हसब नसब ही रिश्तों की बुनियाद होते थे। फिर चाहे लड़का लड़की जैसे भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसीलिए तो पहले ज़माने में शादियां निभाई जाती थी माँ जी। आजकल तो देखिए, तलाक जैसे खेल ही बन गया है। अरे बेटा, घर बनाना लड़कियों का काम होता है। बड़े सब्र व तहम्मुल और कुर्बानियाँ दे के घर बनाया जाता है, लेकिन आजकल की लड़कियों में तो सब्र व तहम्मुल नाफैद हो गया है। हमारे ज़माने में तो ख़ानदान ही देखा जाता था, ख़ास तौर से लड़की की माँ। अगर वो ससुराल अच्छा निभा रही है और घर को उसने जन्नत बनाया है, इसका मतलब लड़की पे कुछ तो असर होगा ना। आजकल तो माएँ भी गैर जिम्मेदार हो गई हैं माँ जी। बच्चों को मुलाजमत में छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागती हैं। तालीम तो दे रही हैं मगर तरबियत पे ध्यान नहीं दे रही। लाड प्यार में बेटियों को इतना बिगाड़ देती हैं कि उनको अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं रहती। बस बेटा, अल्लाह ताला इनको अक्ल व शऊर दे और नेक हिदायत दे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक बहू तो अच्छी आ गई, दूसरी भी अच्छी हो तो आपस की मोहब्बतें कायम रहें। चाय ले ले माँ जी। हाँ बेटा, लेती हूँ।
फारिया की अदाओं से भी कोई बच पाया है कभी? कभी नहीं। और अब वक्त आ गया है कि शिकार को कैद कर लिया जाए। मजीद इंतजार मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे तो बस उस खानदान में शामिल होना है किसी भी सूरत में, और शहबाज को दिखाना है कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी से तो निकाल दिया, अब खानदान से निकाल के दिखा। और मैं तुम्हें निकाल के रहूंगी, ये वादा है मेरा। फूल किस खुशी में? तुम्हारे मुंह से इकरार का सुन के जो मुझे खुशी हो, उसका इजहार मैंने पहले ही कर दिया। तुम्हें कैसे पता मैं इकरार करूंगी? मेरे दिल ने कहा। दिल की नहीं सुना करो, हमेशा खुशफहमी में मुब्तला रखता है। फेरी प्लीज प्लीज मुझे और मत तड़पाओ, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। जज्बाती क्यों हो रहे हो? यकीन करो मैडम, तुम्हारी वजह से तो मुझे नई जिंदगी मिली। डॉक्टर ने उस दिन तुम्हारे सामने रिपोर्ट पढ़ के कितने खुश हुए थे। मैंने इस बार बहुत जल्दी रिकवरी की, और ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुम मेरी जिंदगी में एक प्लेजेंट चेंज की तरह। ऐसे है तो ऐसे ही अच्छा है। ये क्या है? खोल के देखो। क्या वो पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर तुमने ये रिंग पहन ली तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, वरना मैं फिर से अधूरा रह जाऊंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये फैसला करने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो? I mean, तुम अभी मेरे बारे में अच्छी तरह से कुछ जानते भी नहीं हो। मैं तुम्हें जितना जानता हूँ उतना काफी है मेरे लिए, और मुझे नहीं जानना तुम्हारे बारे में। देखो, शादी बच्चों का खेल तो नहीं है ना। तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। वो बचपन में ही वफात पा गए थे। अम्मी ने मुलाजमत करके हमें पाला है, और घर का खर्चा सारा मुझे देखना होता है। मेरे अलावा 2 और बहन भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो। अम्मी भी बीमार रहने लग गई हैं, और मैं तो चाह रही हूँ कि उनको जॉब भी छुड़वा दूँ। सारी जिम्मेदारी तो मेरे सर पे होगी। ऐसे में मैं शादी का कैसे सोच सकती हूँ? खुद ही सोचो। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे घर का निजाम जैसे चलता था वैसे ही चलता है। बोलो हाँ। खैर पास फेरी मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम कहो हाँ।